स्टूडेंट, माई सेल्फ अश्विन धोकड़िया। आज हम स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसी यूरोपीय प्रजा आई। मेनली उनका मकसद था व्यापार करना, पर व्यापार करने के बहाने से वो यहाँ पर आई और यहाँ से हमारा सब कुछ लूट कर ले गई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रजाएं हमारे इंडिया में आई व्यापार करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वेर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रोस्पेरिटी। तो हमारा देश पहले के ज़माने में दुनिया के सुप्रसिद्ध देशों में से एक था। कई ऐसे व्यापारी, विदेशी व्यापारी हमारे देश के कल्चर और प्रॉस्पेरिटी से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। मैनी पीपल्स वर्ल्ड वाइड वेयर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। तो कई ऐसे व्यापारी पूरी दुनिया में से, दुनिया के कोने कोने में से हमारे देश में आए, स्पेशली व्यापार करने के लिए और कमाने के लिए, यहाँ से कमा कर वो अपने देश में ले जाने के लिए। एंड अर्लियर द मर्चेंट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट। तो पहले के ज़माने में हम देखें तो कि नॉर्थ वेस्ट साइड से लैंड रूट के थ्रू व्यापारी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते थे। एंड द पर्पस ऑफ द ट्रेडिंग, उनका जो मेन पर्पस था वो व्यापार करना था। एंड फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट। तो सालों तक अरबियन जो व्यापारी थे उन्होंने लैंड रूट के थ्रू हमारे इंडिया से व्यापार किया। एंड एज अ सिचुएशन चेंज, और जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, ट्रेड रूट थ्रू लैंड रूट स्टॉप। तो जो लैंड के थ्रू ट्रेड होता था वो स्टॉप हो गया। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton cloth, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries। तो इसी के साथ साथ जो हमारी इंडियन कमोडिटीज़ थी, जैसे कि सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, हमारे स्पाइसेस, उन सभी चीज़ों की जो मांग थी वो यूरोपियन कंट्रियों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एंड टू टेक द एडवांटेज फॉर दिस सिचुएशन, और इसी सिचुएशन का एडवांटेज, इसी सिचुएशन का फ़ायदा लेकर मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया। तो कई यूरोपियन देशों ने हमारे इंडिया की तरफ आने वाला सी रूट खोजना शुरू कर दिया। सब्सिक्वेंटली सम एडवेंचरस सेलर्स ऑफ यूरोप एंड अदर कंट्रीज स्टार्ट द सर्च ऑफ सी रूट टू केम टू इंडिया। तो इसी के साथ साथ यूरोप और दुनिया के कई सारे ऐसे देशों में से बहादुर सेलर थे, उन्होंने इंडिया की तरफ आने वाला सी रूट खोजना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वो इटाली का एक एक्सप्लोरर था। वो इंडिया को खोजने निकला था, पर सब्सिक्वेंटली वो कहाँ पर पहुँच गया? अमेरिका में। उसने अमेरिका खोज लिया। तो क्या हुआ था हम देखते हैं। तो कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर हु वेंचर आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। तो कोलंबस वो इटाली का एक ब्रेव सेलर था जो इंडिया को खोजने के लिए निकला था। और कहाँ से निकला था वो? थ्रू दैट वन कैन गो टू ईस्ट वाया वेस्ट। तो सभी लोग जा रहे थे कि वो, उसकी मान्यता ये थी कि सब ईस्ट से वाया वेस्ट जा रहे हैं। तो उसकी ये मान्यता थी कि वाई डिड बिलीव सो कोलंबस स्टार्ट हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। तो इसी मान्यता के साथ साथ वो इंडिया को खोजने को निकला और एक्सीडेंटली वो कहाँ पर पहुँच गया? अमेरिका। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, और जब तक वो जिया, ही वॉज अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो वो यही मान्यता के साथ जीता रहा कि उसने इंडिया की तरफ आने वाला सी रूट खोज लिया, पर रियल में उसने क्या खोजा था? अमेरिका। हैंस इवन टुडे द नेटिव ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस। और आज उसी की वजह से जो अमेरिका में रहने वाले नेटिव इंसान है, नेटिव पीपल है, वो उन्हें हम रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। एंड द आइलैंड ग्रुप इन कैरेबियन इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट इंडीज। और जो
कोलंबस ने खोजा था आइलैंड का ग्रुप कैरेबियन में, उसे हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा वो पोर्टुगल का एक ब्रेव सेलर था जो 1498 में वहाँ से उसने 1498 में हमारे इंडिया का सी रूट खोज लिया था। तो देखते हैं कि वास्को डी गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। तो उसने हमारे इंडिया की तरफ आने वाला सी रूट खोज लिया था। ही अनसर्कल अ कैप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन 22 मई 1498। तो वो कैप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में आए हुए, वहाँ से होकर इंडिया के कैलिकट पोर्ट के ऊपर 22 मई 1498 को आया था वो। आफ्टर द क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन, तो पूरे इंडियन ओशियन को क्रॉस करने के बाद वो 22 मई 1498 को इंडिया में आया था। देन रूलिंग ऑफ द कैलिकट जोमोरिन गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड। तो जब वो कैलिकट में आया तब कैलिकट में किंग जोमोरिन का राज चल रहा था। तो वास्को डी गामा ने जोमोरिन से परमिशन ली और वहाँ पर ट्रेड करना उसने शुरू किया। द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड ऑफर इन कैलिकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE। तो पोर्टुगीज़ों को 1500 CE में कैलिकट में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। देन दे fortified it and appointed a commander in chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort। तो उसके बाद वहाँ वास्को डी गामा ने एक फोर्ट बनाया और वहाँ उस फोर्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक कमांडर इन चीफ रखा जिसका नाम था अल्बुकर्क। मूविंग नॉर्थवर्ड, अल्बुकर्क कॉन्कर्ड गोवा इन 1506। तो नॉर्थ की तरफ जाते हुए अल्बुकर्क ने 1506 में गोवा को जीत लिया। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर द पोर्टुगीज टू कंट्रोलिंग ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। तो अपने 100 साल के समय में पोर्टुगीज़ों ने मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और इसके अलावा श्रीलंका के कई सारे आइलैंड अपने नाम कर लिए थे। तो अभी देखिए कि एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। तो पोर्टुगीज रूल का हमारे इंडिया में एंड किस तरह से हुआ है तो देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज एक्सपेंडेड द ट्रेड टू बंगाल। तो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही पोर्टुगीज़ों ने अपना जो ट्रेड था वो तकरीबन बंगाल तक पहुंचा दिया था। एंड एट दिस टाइम, और इस समय में द मुगल एम्पेयर शाहजहाँ रूल इंडिया फ्रॉम दिल्ली। तो इस समय शाहजहाँ जो मुगल एम्पेयर था वो दिल्ली पर उसका शासन था। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज। तो जो बंगाल का सूबेदार था उसने शाहजहाँ से कंप्लेन कर दी कि पोर्टुगीज लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। एंड द शिप वेयर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ द एम्पेयर। तो इससे क्या हुआ कि शाहजहाँ ने ये ऑर्डर दे दिया कि नहीं, अभी पोर्टुगीज़ों का कुछ करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही वहाँ का जो सूबेदार था उसने पोर्टुगीज़ों का जो शिप था पूरा भरा हुआ माल सामान से, उस पूरे शिप को उसने जला दिया। एंड इन दिस वे, और इस तरह से कह सकते हैं हम कि द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड विद द एक्सेप्शंस ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा।